now we will be discussing about the accounting treatment related with the multiple transactions of reserves, goodwill and the accumulated profit and losses when you do not want to transfer this amount to the partner's capital account, but you want to retain this amount in the books of account only. आप इनको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, पर आप इनको क्या करना चाहते हैं, इनको बुक्स में एज इट इज रिटेन करना चाहते हैं. तो जब आप रिटेन करना चाहते हैं, सो हाउ यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट रिलेटेड विद दिस थिंग. यू हैव टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बट हाउ दैट एंट्री विल बी पास, हाउ द इफेक्ट्स विल बी शोन. इफ देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, आपके साथ एक साथ कई ट्रांजैक्शन है, so there is no need for you to pass a single adjustment entry for each and every transaction separately. आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, but if the tasking is multiple, so you have to follow this particular method of writing the single general entry. I have already drafted few things for you, that how you will be showing the treatment of all the reserves, accumulated profit and losses when these are to be retained in the books of accounts. Step number 1, calculate the net effect of all the above transactions. You have to first calculate the net effect by preparing the statement of net effect. एक net effect निकालना है हमारे अमाउंट का. net effect क्या होता है कि the amount which are to be credited to partners capital account and the amount which should be debited to partners capital account at the time of the reconstitution, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है. जितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, जो अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, उनका पहले से ही हम एक डिफरेंस निकाल लें. सो दैट इज द नेट इफेक्ट. ओके. स्टेप 2, कैलकुलेट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देन वी हैव टू कैलकुलेट द गेन एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट टू बी एडजस्टेड. फिर ये जो अमाउंट नेट इफेक्टेड अमाउंट आया था, कि जो फाइनल अमाउंट था, तो उसका एडजस्टमेंट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज नेट इफेक्ट अमाउंट इनटू गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर. जो भी पार्टनर ने गेन किया, सैक्रिफाइस किया, उसके शेयर में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो आपको एक एग्जैक्टली अमाउंट मिल जाता है कि किस पार्टनर का फाइनली कितना अमाउंट गेन और शेयर के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट होगा. एंड लास्टली द जनरल एंट्री. जनरल एंट्री में दो चीज आती हैं. इफ द नेट इफेक्ट इज हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट, मान लीजिए सभी अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद अगर प्लस का अमाउंट ज्यादा बचा है, दैट मींस अमाउंट जो आपको पार्टनर को क्रेडिट करना है वो पॉजिटिव कहलाएगा. तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके. एंड इफ इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट, मान लीजिए कि द आंसर इज नेगेटिव, अमाउंट एक नेगेटिव इफेक्ट की तरफ आ गया, दैट मींस डेबिट अमाउंट इज मोर, जो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो रहा है वो ज्यादा चला गया, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा. तो नेगेटिव इफेक्ट की एंट्री रिवर्स हो जाएगी. इट विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज द स्टेप दैट हाउ यू हैव टू फॉलो दिस थिंग. ये स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है. ओके. 4 स्टेप्स. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, एक स्टेटमेंट बनेगा. कैलकुलेटिंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे आप कर रहे हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट टू बी एडजस्टेड, कैसे निकालना है विद दिस फार्मूला. एंड देन लास्टली द जनरल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस. इफ इट इज पॉजिटिव इफेक्ट तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव इफेक्ट माइनस आंसर आ गया था नेट इफेक्ट का, तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्ट. So these are the 4 steps which we have to follow. Now let us understand this thing with the help of one example. अब अपन इसको एक एग्जांपल से इस एक्सप्लेनेशन को और क्लियर करते हैं. So let us take one example. So example what it is saying that D, E and F are sharing profit and loss in the ratio 5, 3 and 2. D, E and F are the partners who are sharing the profit and loss in the ratio 5:3:2, and they decided to share the future profit in the ratio 2:3 and 5.
In future, they will be sharing the profits in the ratio 2, 3 and 5. Now what they will do? On 1st April 2020, their books were showing the following figures. उनकी books में कुछ figures थे and the books figure will not be distributed and it will be retained in the books of account. और उन्होंने decide किया कि अब हम इसको क्या करेंगे, retain करेंगे, इनको distribute नहीं करेंगे. So the figures were general reserve, contingency reserve, profit and loss account, credit balance and advertisement suspense. कौन कौन से फिगर थे इनके पास? जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. So these were the various figures which they were having, and three partners were there, DEF, and their profit sharing ratio was 5:2, 3:2, and this was the old ratio, and now they have decided to share the profit in the ratio 2:3:5. This is their new ratio. So they want one single adjustment entry. एक adjustment entry चाहिए. These are four things: जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. आप सबकी अलग-अलग एंट्री भी बना सकते हैं, because one single adjustment entry will be based on this concept only, gaining to sacrificing. तो उस कंडीशन में आपको अगर अलग-अलग बनाना है तो no need to calculate the net effect, सीधे आप gaining sacrificing निकालिए और जो भी अमाउंट है जनरल रिजर्व का अमाउंट है तो जनरल रिजर्व से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू गेन एंड सैक्रिफाइस उसकी जनरल एंट्री बनना है. सिंगल में आपको एक एक करना है तो आपको 4 बार करना पड़ेगा उसको, बट यू वांट टू डू इट मल्टीपल, आपको मल्टीपली एक साथ करना है, एक ही एंट्री में लाना है. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट. तो सी द कैलकुलेशन ऑफ नेट. अब ये देखिए कैसे होगा. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट. So for this we will be preparing the statement of net. एक स्टेटमेंट बनेगा नेट के. ठीक, what it is saying, 4 items are there. General reserve, sorry, contingency reserve, then P&L account, credit balance. Credit balance means it is profit, और अगर ये डेबिट होता है तो लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस होता है. ठीक, नाउ द अमाउंट हियर, this is the column for particulars and this is the column for amount. So the amount of general reserve was 1,50,000, contingency reserve 25,000, 25,000, and then it was profit and loss credit balance 75,000. 75,000 is the credit balance of P&L account, and lastly it was advertisement suspense 1 lakh. So 1 lakh rupee is the amount of advertisement suspense. So this is minus. So net effect 150, 175, 250, 250 minus 1 lakh. So this will become 1,50,000. क्या हुआ आप समझ लीजिए इस चीज को. ये जितने भी अमाउंट है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, ये सभी हमको पार्टनर्स को क्रेडिट करने थे. ये सभी प्रॉफिट में से बने थे, तो ये फाइनली डे ऑफ
एग्रीमेंट जिस दिन चेंज हुआ उस दिन ये सभी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस था तो ये अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या करा, इसका नेट इफेक्ट निकाल लिया कि 2.5 लाख रुपए टोटल क्रेडिट करने थे, 1 लाख का है, तो हमारे पास टोटल क्या रहा 1,50,000 का अमाउंट दैट वी हैव टू क्रेडिट फाइनली टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब ये भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम इस सारे अमाउंट को नई बुक में ले जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, नई बुक में ले जाइए। उसके लिए सेकंड स्टेप आपका ये नेट इफेक्ट रिजल्ट आ गया आपका पूरा, दैट इज नेट इफेक्ट, और यू कैन सी इट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट 250 माइनस 1. अब स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। So gaining and sacrificing ratio, old and new both the ratio of given to you, तो आपने एक फॉर्मूला लगा दिया gaining ratio, that is new ratio minus old ratio। तो D new ratio is 2/10 minus 2 and 3 5 and 5 10 5 3 and sorry here it will be I think 2 5 3 and 2 yes 5 3 and 2, so it will be 2/10 minus 5/10, so here your answer is 3/10 negative, that means sacrifice E 3/10 minus 3/10 nothing 0, okay, so net effect is 0 only, so no change। And now F का नया रेशियो 5/10 minus old ratio 2/10, so this will be 3/10, so in this situation F is gaining 3/10 and D is sacrificing 3/10। तो अब अपन को क्या करना है, ये स्टेप 2 कंप्लीट हुई, this was step 1, this was step 2, now we go to step number 3 to find out the amount of adjustment according to gain and sacrifice। So step number 3, amount of net effect to be adjusted। So net effect amount is 1,50,000, so 1,50,000, and now you can see here that gain and sacrifice are done only by two partners, one is gaining and one is sacrificing, so 3/10, तो 3/10 के अकॉर्डिंग अगर हम ये अमाउंट निकालें तो इट विल बी 45,000 rupees। So 45,000 rupees is finally to be adjusted among D and F। D और F के बीच में ये 45,000 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। F is the gaining partner who has gained the share during this course and D has sacrificed, तो D के अकाउंट में इतना रुपया जमा होगा और F ये पैसा लेके आएगा। तो नाउ जनरल एंट्री, फोर्थ स्टेप जनरल। अब जनरल का बेस क्या था, if the effect is positive तो gaining to sacrificing and if it would have been negative तो sacrificing to gaining। तो अभी अपने पास gaining to sacrificing है, तो gaining is F capital account debit to B's capital account, that is 45,000 rupees and 45,000 rupees। So this is how you will be passing the general entry, F's capital account debit 45,000 to B's capital account debit 45,000। This is a single adjustment entry for all these multiple figures। आप चाहते तो 4 बना सकते थे, जनरल रिजर्व का भी अलग पड़ जाता, सीधे जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ आ जाता और ये गेन और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। उसके बाद सेकंड में कंटीजेंसी रिजर्व का अमाउंट जो 25,000 है वो इधर लग जाता गेन और सैक्रिफाइसिंग में, तो सेकंड एंट्री ये बन जाती। मतलब एंट्रियां लगभग इसी बेस पे बनती और 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में 4। So this is one complete statement showing the net effect of all the amount which were to be credited or debited to partners capital account।
So first we have found out this thing कि डेबिट क्रेडिट अमाउंट का एक ओवरऑल डिफरेंस क्या है और उस डिफरेंस के अमाउंट को फिर हमको सिर्फ एडजस्ट करना है. So this is all related with the adjustment of accumulated profit losses reserves as well as the गुडविल ऑल्सो. इसमें गुडविल भी हो सकती है. अगर मान लीजिए कि गुडविल का कॉन्सेप्ट भी चल रहा होता है और गुडविल का अमाउंट भी पार्टनर को मिलता है तो हम इसको गुडविल को भी शो कर देते हैं यहाँ पे. कि तो ये सारी चीजें मिलकर के एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ आ रही हैं. एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फाइनली जो होगी वो डिपेंड करेगी इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है तो gaining to sacrificing and it is negative, so then it will be sacrificing to gain. Hope this thing is clear to you, and now you will be able to sort out the numericals related with the concept that when you do not want to distribute the amount and retain the amounts in the books of account, so how you